अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फैक्टर थ्योरम पे। इलस्ट्रेशंस हमने बहुत देखी है। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस ऑन फैक्टर। फैक्टर ऑफ एफ एक्स, क्या जी एक्स एफ एक्स का फैक्टर है क्या, वो चेक करना है हमको। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो एफ एक्स हमारे पास दे दिया गया है, जी एक्स दे दिया गया है, तो हम चेक कैसे करेंगे जी एक्स एफ एक्स का फैक्टर कब होगा। हुँ? देखो जी एक्स इसका फैक्टर कब होगा, जब एफ थ्री जीरो होगा, जो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल एफ एक्स है जिसकी डिग्री वन या वन से बड़ी है, तो एक्स माइनस एल्फा इसका फैक्टर कब होगा, जब एफ ऑफ एल्फा जीरो हुआ। अब यहाँ पर एक्स माइनस थ्री है ना, तो ये एफ एक्स कब होगा, ये जी एक्स का फैक्टर होगा एफ एक्स का, जब एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो हमको एफ ऑफ थ्री चेक करना है, अगर वो जीरो आ गया तो जी एक्स फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। सेवन होगा माइनस थ्री स्क्वायर, नाइन एंड सिक्स आर 48, 54 ना, प्लस 33 माइनस 6, 33 और 27 कितना होगा, कितना होगा 60 होता है ना, और 60 और माइनस 6 54, 54 माइनस 54 जीरो। एफ थ्री मेरे पास जीरो आया, उसका मतलब क्या है, जी एक्स फैक्टर है एफ एक्स का। समझ आ गया। आई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें बस यही, हमें इसमें क्या करना है, चेक इफ जी एक्स इज फैक्टर एफ एक्स, क्या जी एक्स एफ एक्स का फैक्टर है। और वो हम कैसे करेंगे, फैक्टर थ्योरम से हमें आता है। एफ एक्स हमारे पास ये है, अब जी एक्स फैक्टर कब होगा एफ एक्स का, जब एफ ऑफ माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस फाइव। ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, एक्स माइनस और माइनस फाइव इसको, तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस फाइव है ना, तो यहाँ पर एक्स क्या होना चाहिए, फाइव होना चाहिए, तभी जीरो आ जाएगा ना। सॉरी, हमारे पास अल्फा का वैल्यू क्या माइनस फाइव है ना, तो चेक करो एफ ऑफ माइनस फाइव, माइनस टेन, ठीक है। माइनस फाइव फोर कितना होगा, 625 इंटू थ्री, चेक कर लेना कितना है वो, ठीक है। लेट मी चेक। 625 इंटू थ्री होता है 1875, ठीक है। उसके बाद 125 इंटू सेवनटीन होता है 2125, लेकिन माइनस साइन होगी क्योंकि यहाँ पर क्यूब था, यहाँ पर फोर्थ पावर। उसके बाद प्लस 25 इंटू नाइन, है ना, सॉरी 9 इंटू 25, सो 225 आएगा, लेकिन प्लस प्लस 35 माइनस 10। अब प्लस 35 करो, उसको प्लस करो 1875, कितना आ रहा है 1875 प्लस 225 प्लस 35, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2135, और प्लस माइनस 2125 माइनस 10। अगर इसको इसको माइनस को कितना आएगा, प्लस 2125 माइनस 2125। अरे ये तो जीरो हो गया, एफ ऑफ माइनस फाइव जीरो हो गया, मतलब क्या है, एक्स प्लस फाइव फैक्टर है किसका, एफ एक्स का, लेकिन एफ एक्स प्लस क्या है, वो तो जी एक्स है। तो हाँ, जी एक्स फैक्टर है एफ एक्स का। थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, चेक करो एफ एक्स, इफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, लेकिन जी एक्स क्या है हमारे पास, एक्स प्लस थ्री, विच वी कैन राइट एज एक्स ऑफ, राइट। सो आई हैव टू चेक अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस थ्री। So I have to check whether f of minus 3 is equal to 0 or not. So minus 3 raised power 5 plus 3 into minus 3 raised power 4 minus 3 into minus 3 का स्क्वायर
उसके बाद क्या है सर जी? अरे सर जी क्या है उसके बाद? 5 माइनस 3, देखो ये -15 + 15 खा जाएगा इसको। और कुछ है क्या सर मीनिंग? ये 3x² की तरह सर, एक 2x³ वाले टर्म की तरह, ये भूल गए तुम सर? ये मैंने लिख दिया है, ये भी लिखा, ये लिखा, तो ये लिखता हूँ मैंने यहाँ पर क्या, -3 क्यूब, ठीक है। अब देखो ये माइनस, देखो ये वाला -3 5, अब देखो -3 की पावर 4 वो होगा ना बराबर 3 की पावर 4, और बाहर और एक 3 खड़ा हुआ है तो +3 की पावर 5, उसके बाद यहाँ पर 3 पावर स्क्वायर क्या आएगा, -3 की पावर 3 आएगा क्या? हाँ -3 की प्लस नहीं आएगा भाई, प्लस कैसे आएगा? हाँ यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर बाहर माइनस है ना, ये हो जाएगा +3 की पावर 3, बस ये इसको खा जाएगा, इसको खा जाएगा, आंसर में 0 आ गया। हाँ, gx इज द फैक्टर ऑफ fx। अब देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट क्या है दोस्तों? fx मेरे पास क्या है, उसको गोली मारूं, I will have to check whether f of 7 is equal to 0. If it is 0, then gx is factor of fx. 7 cube -6 into 7 का स्क्वायर -19 into 7, 7 कैसे आएगा? हाँ 7, सही है, सही है, ठीक है। 7 क्यूब हो गया 343, 7 स्क्वायर हो गया 49, 49 into 6 कितना हो गया? 240 समथिंग ना, 294, सॉरी 294, -19 into 7, 133 + 84। अब 343 84 करो कितना होगा? 343 + 84, 427 माइनस 294 माइनस 133, अरे ये भी आ गया 427, ये भी 427, तो आंसर में क्या आएगा? 0। f7 is equal to 0, so what does it mean? It means gx is factor of fx। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा करना है। देखो यहाँ पर fx तो बहुत दिख रहा है तुमको, लेकिन थोड़ा gx मुझे टेढ़ा लग रहा। gx क्या है सर? 3x - 2। अल्फा क्या है? अल्फा कैसे निकालूं? इक्वेट करो 0 से इसको, x = 2/3। देखो ये एक्चुअली क्या लिखा है, देखो x - 2/3 लिख सकता हूँ ना इसको मैं। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3x - 2 आ जाएगा ना बिल्कुल। x का वैल्यू क्या, क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मुझे x माइनस अल्फा की टर्म में लाना है। वेक्टर थ्योरम क्या कहता है? अगर तुमने fx को x माइनस अल्फा से, तो रिमेंड तो जो अगर अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है fx का, अल्फा 0 होना चाहिए। तो मुझे x माइनस अल्फा की टर्म में लाना था, वो ला चुका हूँ मैं। और मैं क्या डालूंगा यहाँ पर? मुझे चेक क्या करना है? मेरे को चेक करना है कि f(2/3) 0 है। अगर वो है तो फैक्टर है, और अगर नहीं है फैक्टर नहीं है। देखो इसमें चेक करो f(2/3), तो वो कैसे चेक करोगे सर? 3 × 2/3 का क्यूब प्लस 2/3 का स्क्वायर -20 × 2/3 + 12, ठीक है, ठीक है सर। सो 3/8/27 प्लस 4/9 -40/3 प्लस 12, 3 1s are 3 9s are, यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स। 12/9 -40/3 + 12। सर लग रहा है कुछ, लग रहा है फैक्टर नहीं है ना, देखते। 9 एलसीएम आएगा, 12 माइनस 3 2s are 3 3s are 120, राइट? यस, प्लस 12 9s are 108, 108 plus 12, 120, 120 minus 120, 0, 0.9, it's equal to 0, f2/3 is 0, it means gx is the factor of fx.
अब ये वाला क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पर मुझे जी एक्स थोड़ा लग रहा है, जी एक्स का फोटो मुझे पसंद नहीं सर। इसको एक्स माइनस अल्फा की टर्म में लाओ। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा टू से, तो तरीके बहुत सारे। एक तरीका क्या है ना, इक्वेट करो जीरो के साथ, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, थ्री इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल थ्री अपॉन टू, फिर एक्स माइनस थ्री अपॉन टू हो गया। माइनस टू से मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा तुमको ये वाला। करो ना माइनस टू से मल्टीप्लाई, ये मिल जाएगा भाई, ये मिल जाएगा। तो फाइनली मुझे चेक क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ थ्री अपॉन टू। आई विल हैव टू चेक। चेक कर सकते हो क्या तुम? चेक कर लेना, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है, इट विल कम टू जीरो। होमवर्क है, जीरो आ जाएगा। ये वाला पार्ट करते हैं। ये वाला क्या फैक्टर है इसका, सॉरी क्या जी एक्स फैक्टर है इसका, लेकिन जी मेरे पास जी एक्स क्वाड्रेटिक है, तो इसकी क्या आएगी, या मैं इसको जी एक्स तुम्हारा ये है ना, आई कैन राइट इट एज एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो अब मेरे को चेक क्या करना, मुझे चेक करना है दोनों। मेरे को चेक करना है, देखो अगर ये नहीं होता मैं चेक क्या करता, क्या एफ ऑफ टू जीरो है, और अगर ये नहीं होता ये होता तो चेक क्या करता, एफ ऑफ वन जीरो के बराबर है। लेकिन दोनों है तो मेरे को दोनों चेक करने पड़ेंगे, दोनों को जीरो आना पड़ेगा। चेक करो, टू क्यूब माइनस सिक्स इंटू टू स्क्वायर प्लस 11 इंटू टू माइनस सिक्स, टू क्यूब एट माइनस टू फोर स्क्वायर फोर 24 प्लस 22 माइनस सिक्स, 22 और 8 30, 30 माइनस 30 जीरो, यस इट्स इक्वल टू जीरो। एफ वन चेक करोगे तो वो भी जीरो आ जाएगा, देखो वन का क्यूब माइनस सिक्स इंटू वन का स्क्वायर प्लस 11 इंटू वन माइनस सिक्स, राइट क्या, राइट है ना। तो यहाँ से आएगा फिर वन माइनस सिक्स प्लस 11 माइनस सिक्स, राइट। माइनस सिक्स और माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, वन और 11 प्लस ट्वेल्व जाएगा, तो ये भी जीरो आ गया। एफ टू भी जीरो, एफ वन भी जीरो है, तो यस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ एक्स। इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जहाँ पर हमने चेक किया इफ वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बहुत सिंपल था। नाउ लेट अस जंप टू अनदर क्वेश्चन। देखो क्या कहना है, वही बहुत सिंपल है, वैसा ही है। शो दैट, मेरे को दिखाना है, क्या दिखाना है सर, क्या दिखाना है सर, क्या गिवन फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। जैसे हमने कहा शो दैट एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस फोर क्या इसके फैक्टर है। इसी तरह क्या एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सेवन क्या इसके फैक्टर है। वो चेक एक्स माइनस टू कैसे फैक्टर होगा इसका, जब एफ ऑफ टू जीरो होगा ना, तब एक्स माइनस फैक्टर होगा। तो मैं इसको एफ एक्स कह सकता हूँ ना, हाँ क्यों, क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल है, मैं इसको कोई भी एक्स का फंक्शन कह सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, एफ टू चेक करूँगा, टू क्यूब एट आ जाएगा, माइनस थ्री इंटू टू स्क्वायर कितना होगा फोर, माइनस टेन टू ट्वेंटी प्लस 24, 24 और 8 कितना होगा 32, 32 माइनस 32 कितना होगा जीरो। एफ टू जीरो आया, मतलब क्या एक्स माइनस टू फैक्टर है। इसी तरह एक्स प्लस थ्री क्या फैक्टर है, चेक करो तब मालूम पड़ेगा। हवा में गैस मत करो, हवा में तीर मत फेंको। एफ ऑफ थ्री चेक करूंगा, नो आई विल चेक एफ ऑफ माइनस थ्री, क्योंकि मेरे पास एक्स प्लस थ्री फैक्टर है क्या। थ्री क्यों नहीं कर रहे सर, क्योंकि फैक्टर थ्योरम में क्या कहते हैं, वो फैक्टर थ्योरम क्या है, जब एक्स माइनस अल्फा बीच में माइनस होना चाहिए। एक्स प्लस थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ऑफ थ्री, तो मेरे पास अल्फा माइनस थ्री है, थ्री नहीं है। माइनस थ्री का क्यूब माइनस इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस टेन इंटू कितना है माइनस 27 माइनस थ्री स्क्वायर नाइन, 27 खत्म, उधरी उधरी खत्म सर। अरे सर कुछ गलत तो नहीं किया आपने सर, ये प्लस टी आ रहा है, ये तो जीरो है सर, लेकिन ये तो कुछ जीरो नहीं आया, मतलब क्या ये इसका फैक्टर नहीं है। एक्स, अरे एफ ओ माइनस थ्री जीरो नहीं आया, मतलब फैक्टर नहीं है इसका। चलो नेक्स्ट, एक्स माइनस का फैक्टर होगा क्या, चेक करो। देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इंटीग्रल रूट थ्योरम, उसमें क्या कह रहा था, अगर तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट वन है, तो जो फैक्टर होगा ना, मुझे नहीं पता, वो कांस्टेंट टर्म का क्या कौन सा फैक्टर होगा। अगर तुम्हें सवाल ने पूछा ना, क्या एक्स माइनस फाइव होगा फैक्टर इसका, हो ही नहीं सकता, क्योंकि फाइव इसका फैक्टर तो नहीं है ना।
इसका देखो 24 के जो फैक्टर्स हो गए ना, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम सेइंग दैट 20 फैक्टर जो भी होगा इसका वो फैक्टर होगा 24 का, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा 24 का हर फैक्टर रूट होगा, आई एम नॉट सेइंग दिस। तो चेक करो क्या x प्लस 3 फैक्टर होगा इसका, 4 सॉरी 4 फैक्टर होगा, f चेक करो, 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 24 64 कितना ये 48 कितना ये माइनस 40 आया क्या 64 44 कितना 72 88 माइनस 88 अरे तो जीरो आ गया, मतलब f4 जीरो आया, मतलब क्या है x माइनस 4 इसका फैक्टर है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, खुद ट्राई कर लेना, आंसर कमेंट में चाहिए मेरे को, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। तो या तो k जीरो होगा या तो ये जीरो या तो ये जीरो होगा ना, बिल्कुल 27k माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, 27k इज इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू क्या आया 1/27, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब हमको दो वेरिएबल के वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स माइनस 2 इंटू, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये कुछ भी नहीं है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिखा है, और ये अगर फैक्टर है इसका तो मतलब क्या, एफ ऑफ 2 भी जीरो होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस 2 भी जीरो होना चाहिए। और बिकॉज ये क्या है, इसने कहा है अगर ये इसका फैक्टर है मतलब ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा। यहाँ से एक इक्वेशन आने वाली है, यहाँ से दूसरी इक्वेशन आने वाली है, दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हो गए, सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। देखो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, डालो इस इक्वेशन में, कहाँ है वो, ये है ए इंटू 2 रेज पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। 16a क्या रहा है, 16 किधर गया, ये है ना, 2x क्यूब, ये एक्चुअली 3x क्यूब नहीं है, प्लस 12 माइनस 12 है ना, 16 है, प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 16a प्लस 2b लिखो, 16 माइनस 16 ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गया क्या, हाँ 16a इज इक्वल टू, चलो ऐसे रखो इसको माइनस 2b, ठीक है। या अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 से डिवाइड करो, माइनस 2 से तो क्या आएगा माइनस 8 है, तो b इज इक्वल माइनस 8 आ गया, तो पहली इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है। अब f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0 निकालते हैं, देखो a इंटू माइनस 2 का 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या आएगा 16a माइनस 8 कितना आएगा, बोलो माइनस कितना, 2 स्क्वायर 4 4 12, ये कितना है 16 है मेरे भाई, माइनस 2b और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 16a माइनस 2b और ये कितना है 32 आएगा ना, 32 राइट, यहाँ पर क्या था माइनस 16 माइनस 2 बराबर, लेकिन यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर देखो व्हाट आई कैन डू, b का वैल्यू क्या 16a माइनस ऑफ माइनस 8a 32, 16a प्लस 16a 32,
तो 32a का वैल्यू क्या है 1 डालो यहाँ पर, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है सर जी -8। तो हो गया सॉल्व, क्या हो गया ना सॉल्व। मुझे निकालना क्या था, a और b के वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट कर दिए। मुझे a और b के वैल्यू फाइंड आउट करने थे। तो a जब तुम 1 लोगे, b तुम -8 लोगे, तो x² -4 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, फाइंड a एंड b x+1 x+2 इसके फैक्टर है। तो एकदम सेम क्वेश्चन है, स्टिल आई वुड सॉल्व इट। ठीक है, सॉल्व करता हूँ मैं। कह रहा है x+2 इसका फैक्टर है, तो मतलब f ऑफ, पहले x+1 फैक्टर है ना इसका, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। f ऑफ -1 कैसे निकालूंगा सर, -1 का क्यूब डालो x की जगह, +3 इंटू -1 का स्क्वायर, -2a इंटू -1 प्लस 0, ये -1 ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -2a, ये हो जाएगा फिर +2a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, 3 -1 2, मतलब 2a प्लस b कितना आया, -2 आया सर जी। तो अभी हमारे पास इक्वेशन एक मिल गई है। दूसरी क्वेश्चन कैसे मिलेगी, क्या रहा है, x+2 भी फैक्टर है इसका, तो f ऑफ -2 भी 0 होना चाहिए। डालो फिर, -8 2 +12 +4a प्लस b इज इक्वल टू 4a प्लस b, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ से आएगा ना +4, वहाँ बन जाएगा -4, तो कितना आया -4। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ इक्वेशन 1 और 2 को, क्या मुझे मिलेगा, -2a 2 a मिलेगा -1, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, क्या, नहीं नहीं नहीं, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है मुझे। हाँ हाँ, ए इज इक्वल टू -1 ही आएगा। और अब मुझे निकालना है बी, ठीक है। तो डालो किसी इक्वेशन में, क्या डालो मैं, 2 इंटू -1 प्लस बी इज इक्वल -2, तो -2 प्लस बी इज इक्वल -2, तो बी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बी का वैल्यू 0 आ गया। तो ए और बी का वैल्यू हमारे पास फाइनली आ चुका है। ए का वैल्यू क्या आया, -1, और बी का वैल्यू 0 आ गया। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 16 हमारा 16 हो गया सॉल्व, क्या, नहीं नहीं 16 नहीं 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू सो दैट ये वाला पॉलिनॉमियल डिविजिबल हो x² -1 से। अब ये क्या लिखा है, x-1 इंटू x+1। तो p और q के वैल्यूज क्या हो गए, मतलब फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ p एंड q सो दैट ये वाला पॉलिनॉमियल इज डिविजिबल बाय दिस, मतलब आई विल हैव टू चेक f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एज वेल एज f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, राइट। सो 1 रेज पावर 4 प्लस f(1) कैसे करूँगा कैलकुलेट, x की जगह 1 डालो, 1 4 प्लस p, 1 की पावर 4 क्या 1 है ना, प्लस 1 की पावर p आ जाएगा, +2 -3 प्लस q इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, p प्लस p, अब मेरे पास इक्वेशन f ऑफ -1 कैसे करूँगा कैलकुलेट, डालो -1 यहाँ पर, तो क्या आएगा, अरे -1 डालो ना यहाँ पर, क्या आएगा, -1 की पावर 4 1 आएगा, माइनस p आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, और प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 3 + 2 5 6 आ रहा है क्या, सो -p + q
इज इक्वल टू -6। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको, देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू -6, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सब ऐड करूँ तो क्या आएगा, 2Q -6, तो Q क्या आया -3, तो P क्या आएगा, P3 आ जाएगा। P प्लस Q में Q डालो -3, P3 आ जाएगा। तो P का वैल्यू क्या आया 3, Q का वैल्यू क्या आया -3, और मुझे वही तो फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। इस क्वेश्चन में अगर तुमने P की जगह 3 डाला, Q की जगह -3 डाला, तो ये वाला पॉलिनोमियल डिविजिबल होगा x² - 1 से। सिंपल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B सो दैट x + 1 x - 1 इसका फैक्टर हो गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम ट्राई कर सकते हो। ये कुछ भी नहीं करना है, एकदम क्वेश्चन 16 से मिलता जुलता सवाल है, वैसे ही करना है। ये वाला अगर पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है तो A और B के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो ये कैसे, देखो x² - 3x + 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 2 × x - 1। अब ये वाला पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है, अगर ऐसा है A और B के वैल्यूज़ क्या है, तो अगर ये वाला पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है, f2 भी 0 होगा, f1 भी 0 होगा। तो डालो इसमें 2Q 8 हो जाएगा, प्लस 4A 2² 4 आएगा ना, बिल्कुल, -2x 2B सॉरी प्लस 10 इज इक्वल 0। 8 + 10 कितना होगा 18, सो 4A - 2B कितना आया -18 आया। 2 कॉमन निकालूंगा तो 2A - B इज इक्वल टू -9। इक्वेशन नंबर 1 है ये। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालोगे सर, डालो यहाँ पर 1Q 1 आ जाएगा, प्लस A आ जाएगा, -B आ जाएगा, प्लस 10 आ जाएगा, इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो A - B क्या आ जाएगा -11। यस, इक्वेशन ये क्या है, A - B इज इक्वल टू -11। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट, ये तो कट जाएगा, यहाँ से A आ जाएगा 11 - 9 2, A का वैल्यू 2 आया, A का वैल्यू 2 आया, तो B का वैल्यू क्या आना चाहिए, डालो यहाँ पर 2 -9 आना चाहिए ना। अरे -13 आएगा, क्या आएगा, A का वैल्यू 2 आएगा ना, बिल्कुल। B का वैल्यू क्या आएगा बोलो, A अगर A 2 है, यहाँ जाएगा तो माइनस होगा ना, तो -B इज इक्वल टू -13 आ जाएगा ना। तो B का वैल्यू क्या आया 13, बहुत सिंपल है। A का वैल्यू क्या आया, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला पॉलिनोमियल डिविजिबल कब होगा इससे, जब A का वैल्यू क्या होगा 2, B का वैल्यू क्या होगा 13, तभी ये पॉलिनोमियल से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर कह रहा है इफ बोथ x + 1 x - 1 इसके फैक्टर है, A और B के वैल्यूज क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। f1 इज इक्वल टू 0, f(-1) इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि देखो ये कह रहा है अगर ये दोनों फैक्टर इसके है, मतलब क्या है इसका, f1 भी 0 होगा, f-1 भी 0 होगा। यहाँ से इक्वेशन मेरे पास 2 आ जाएगी ना, वो डालो, सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल। हमने ये एक मतलब इससे पहले ऐसे क्वेश्चन किया हमने, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।